हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 16 ऑफ 30 डेज सीरीज़ ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट 3 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था बिजनेस लेटर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग का मतलब क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस अ प्लान ऑफ एक्शन, रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग और प्रपोजल ऑफ एन आइडिया। प्रपोजल राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन follow for proposal creation. Proposal writing can be used in various settings including business, academy and government. In each case, the goal is to present a clear and concise plan and convey the reader to approve the proposal. प्रपोजल राइटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपका आइडिया होता है, जो भी आप आगे के लिए कोई प्लान सोच रहे हो, कोई आपका आइडिया, किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो फंडिंग के लिए, तो एक प्रपोजल नहीं भेजते हम लोग कि भाई हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसके अंदर आप फंडिंग कीजिए, फंड दीजिए हमें। वो गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है, वो बिजनेसेस के अंदर भी हम प्रपोजल भेजते हैं कि भाई किसी को प्रपोजल नहीं भेजा जाता है कि भाई आपको हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कीजिए, हमने आपको प्रपोजल भेजा है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कीजिए। और भी बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है कि आप मेरी लाइफ पार्टनर बनिए, है ना। वो भी तो एक उसका यही होता है ना कि भाई एक्शन, उसका एक आइडिया ये लगा लो या उसका एक थॉट लगा लो, वो एक प्रपोजल ही तो देता है कि आप मेरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लाइफ, है ना, पूरी लाइफ के लिए, फॉर होल लाइफ। तो प्रपोजल राइटिंग होता है जो भी आप चाहते हैं, जो भी चीज़ आपके एक्शंस हैं, प्रपोजल है, उसको लिख के किसी को प्रेजेंट करना। एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रपोजल को लिख के आप लोगों को दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि हमारा ये प्रपोजल आप इसको पास कर दीजिए, है ना। तो वो हमारा प्रपोजल राइटिंग होता है। प्रपोजल हम पूरा लिख के देते हैं सारा। Types of proposal writing. Proposal writing is a vast field with the various types of proposal. You can choose the type of proposal depending on your purpose. Following are some common type of proposal writing. देखो proposal writing बहुत से तरीके का होता है, बहुत से तरीके से प्रपोज भी लोग बहुत से तरीके से करते हैं ना, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो आपका पर्पस क्या है प्रपोज करने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई प्रपोजल आप किस तरीके का लिखेंगे। बहुत से तरीके के, बहुत से टाइप के प्रपोजल्स होते हैं, तो कुछ हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा बिजनेस प्रपोजल। Business proposal is also referred to as a sales proposal. Companies offer this type of proposal to their potential clients when they want to win a project or contract. It outlines the company's capability, experience, and resources. It also includes information about the proposed project, including the scope, timeline, and cost. बिजनेस प्रपोजल, इसको हम सेल्स प्रपोजल भी बोल सकते हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड हमारा होता है कि भाई हमारी कंपनी का जो हम ऑफ़र करते हैं, जो पोटेंशियल क्लाइंट हमें दिखते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हमें दिखते हैं, जो हमारे बिज़नेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने में हमारी हेल्प करेंगे, उनको हम बताते हैं कि हमारा गोल क्या, हमारा स्कोप क्या है। बिज़नेस के लिए हम उनको प्रपोजल भेजते हैं। स्टेट प्रपोजल्स, दीज प्रपोजल्स आर रिटन इन द रिस्पॉन्स टू एन request for proposal. For a verbal request, a customer asks for proposal from various vendors with a specific requirement. The vendor then responds to the RFP with a proposal outlining how it will meet the organization needs. देखो क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, मांग करना। ये सोलिसिटेड प्रपोजल का मतलब क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, कुछ उनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए, कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये आप हमारी फुलफ़िल कीजिए। तो वेंडर्स को रिक्वेस्ट करते हैं उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कि भाई ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये प्रपोजल है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, और ये हमारी जो मांग है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमारी फुलफ़िल करे। कुछ जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो। Unsolicited proposal. Unsolicited proposal is a proposal that a customer does not request. It is a marketing tool used to generate new business organization. The vendor identify a potential problem or need of the customer and write a proposal outlining how the vendor products or services can be solve the problem. इसके अंदर वो मांग नहीं करता है, वो रिक्वेस्ट नहीं करता है किसी भी चीज़ के लिए, वो खुद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आती है। वेंडर आइडेंटिफाई करता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर्स को क्या चाहिए, उस चीज़ को जान के देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है
कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कस्टमर्स की नीड है, ये हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उनको जान के फिर उनको फुलफ़िल करने के लिए उसके ऊपर काम करता है। देन ग्रांट प्रपोजल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस write a grant proposal to secure a grant. A grant is a sum of money given by an organization to another organization for a specific purpose. Grant proposal must be well written and conventionally documentary how the non-profit will use the grant money to achieve its objective. Non-profit organization का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, स्पेशली जैसे सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, जैसे जो NGOs वगैरह होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, तो वो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। उनके लिए एक प्रपोजल होता है जो ग्रांट, भाई ग्रांट जैसे कुछ पैसे हमने ये होता है ना कि ग्रांट कर दिए, कि ग्रांटेड है, हमने इनको दे दिए हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी पर्पस के लिए, तो वो हमारे जो ग्रांट प्रपोजल होते हैं उनके लिए होते हैं। ग्रांट प्रपोजल जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है पैसा लेती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए जो प्रपोजल हैं उनको ग्रांट किया जाता है फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, जो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके लिए नहीं होते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट टू कन्वे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी और प्रोजेक्ट. It includes information about its product, services, and business goals. It also outlines the company's financial need and how the investment will be used. देखो, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का मतलब क्या होता है? जैसे हमें कि हमारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की नीड है या हमारी कंपनी के लिए हमें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिटर्न करना है, तो हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भेजते हैं कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो, हमारी ये प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, ये हमारे बिजनेस का गोल है, और हम बताते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो हमारी कहाँ पे यूज़ होगी और हमें कहाँ पे ज़रूरत है उस इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को लिखा जाता है। इंटरनल प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आर नॉट ओनली रिटन बाय ऑर्गेनाइजेशन टू विन बिजनेस फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बट ऑल्सो इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आर रिटन विद इन बिजनेसेस व्हेन वन डिपार्टमेंट वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और इंसेंटिव्स. देखो, जब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है आपका कोई डिपार्टमेंट, ये नहीं है कि इंटरनल जो है वो हम प्रपोजल नहीं भेज सकते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल ही भेजते नहीं, एक्सटर्नल के साथ साथ कई बार क्या होता है कि इंटरनल भी हम प्रपोजल भेजते हैं। जब हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई नया डिपार्टमेंट या कोई नया इंसेंटिव या कोई नया काम स्टार्ट करना है, तो हम दूसरे डिपार्टमेंट को एक इंसेंटिव या दूसरे डिपार्टमेंट को प्रपोजल भेजते हैं कि हम ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम उनको प्रपोजल भेजते हैं। वो जो हमारा प्रपोजल होता है जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, वो हमारा इंटरनल प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है। Research proposal. A research proposal is a document written by a researcher to request sponsorship for a research project. It includes information about the research project, the researcher objective and methodology, and expected outcome. It also outlines the budget and timeline for the project. रिसर्च प्रपोजल का मतलब क्या होता है? जब कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता है और या फिर उसको मतलब वो रिसर्च कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होगी ना, उसको पैसे की ज़रूरत होगी, तो उस वजह से वो रिसर्च का प्रपोजल डालता है। जो भी इंफॉर्मेशन उस रिसर्च के रिलेटेड होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करता है, भाई रिसर्च हमारी किस चीज़ के ऊपर है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी मेथोलॉजी क्या है, क्या उसका आउटकम आने वाला है, और सारी चीज़ें कि वो जो रिसर्च है वो कितने बजट में हमारी बनेगी, कितने टाइम तक हमारी पूरी होगी, हमारा प्रोजेक्ट का टाइमलाइन क्या है, वो सब चीज़ें रिसर्च प्रपोजल के अंदर होती हैं। जब हमें रिसर्च के लिए किसी भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे हम रिसर्च प्रपोजल का यूज़ करते हैं, उस टाइम पे हम उसको लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स टू राइट अ प्रपोजल. प्रपोजल राइटिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्किल टू लर्न इफ यू वांट टू सक्सीड इन अ बिजनेस. It is a complex process that requires research, planning, and writing. There are many different types of proposal, and each has its format and structure. Here are the steps you need to take for the proposal writing process. देखो, टाइप्स तो हमने पढ़ लिए हैं कि प्रपोजल के कितने कितने किस किस तरीके के टाइप होते हैं प्रपोज करने के लिए, प्रपोजल के लिए, प्रपोजल को लिखने के लिए। अब हमारे हैं स्टेप्स कि किस तरीके से हम प्रपोजल को लिखेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी प्रपोजल राइटिंग के लिए। फर्स्ट स्टेप हमारा दिया गया है आइडेंटिफाई योर रीडर. Before you start writing, you need to know your target audience. It will help you determine what information to include the proposal and how to present it. It also increase to tailor the proposal to specific needs of the reader. देखो, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे प्रपोजल को रीड कौन करेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंगली तो हम लिखते हैं ना प्रपोजल। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हम
सोचते हैं कि अगला वाला क्या रिएक्शन देगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली जब हम कोई प्रपोज़ल लिखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे प्रपोज़ल को रीड कौन करेगा, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। उसके अकॉर्डिंगली तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन को हम लिखेंगे प्रपोजल के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ें करेंगे। देन स्टेट एग्जीक्यूटिव समरी। एज यू स्टार्ट रिटर्न ए प्रपोजल, you need to introduce your company or yourself. The executive summary is a brief introduction to your company. The introduction should be to point, and it should also include the product or services you offer for the research and conduct. It should also describe how your organization will offer the client needs. देखो, फिर हम एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो आपकी कंपनी है उसके बारे में, और खुद के बारे में, आप कौन है उसके बारे में हम सारी चीज़ें लिखेंगे। देन हम लिखेंगे कि सारे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखेंगे जो इंट्रोडक्शन के अंदर होंगी कि भाई हमारे क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जो हम रिसर्च कर रहे हैं, और हम क्लाइंट्स को क्या ऑफर करना चाह रहे हैं, और क्लाइंट्स के क्या क्या नीड है, वो सब चीज़ें हम उसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है मेंशन द पर्पस ऑफ द प्रपोजल। पर्पस क्या रहेगा उस प्रपोजल का, उस चीज़ को मेंशन करेंगे। आफ्टर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू नीड टू स्टेट द पर्पस ऑफ योर प्रपोजल। इट ऑल्सो द रीडर टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रपोजल एंड व्हाट यू होप टू अचीव। द पर्पस कैन बी टू विन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइंडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट और सिंप्लीफाई ऑफर योर सर्विसेज। पर्पस क्या है आपका उस प्रपोजल को लिखने का, आप उस रिसर्च को करने का, उस काम को करने का, वो रीडर को समझ में आना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो और क्या आप चाहते हो अचीव करना। वो सब चीज़ें उसके अंदर लिखी होनी चाहिए, उसको समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से लिखी होनी चाहिए कि आप क्या ऑफर करना चाहते हो, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाने चाहते हो, वो आपका उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। Put the problem statement in this session. It will help the reader to understand the need for your proposal and how it can help them solve their problem. It also enables the reader to grasp the impact of the problem on their business or community. इसके बाद मतलब आप ये चीज़ भी लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, उस प्रपोजल को आप दे रहे हैं। मतलब ऑडियंस को, कस्टमर्स को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करने के लिए आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, उसके लिए आप उनको प्रपोजल भेज रहे हैं। वो सब चीज़ें आप उसके अंदर लिख के देंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस और उसकी कम्युनिटी के ऊपर। देन एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। आफ्टर यू हैव स्टेटेड द प्रॉब्लम यू नीड to offer a solution. The solution must be and flexible, and it should be address the reader needs. It should also be and cost effective and efficient. Includes the detail of your proposed solution in this session. इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे पूरे सॉल्यूशन को, तो आपने सॉल्यूशन दिया है कि भाई हम ये सॉल्यूशन दे रहे हैं और वो रीडर की नीड्स को फुलफ़िल करना चाहिए। ये नहीं कि उसकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब बजट में होना चाहिए, सारी चीज़ें एफिशिएंट तरीके से होनी चाहिए, पूरा डिटेल होगा उस जो भी आपका प्रोजेक्ट है, प्रपोजल है, उसकी पूरी डिटेल, उसका पूरा सॉल्यूशन आप लिख के देंगे कि ये पूरी डिटेल है, ये आपका बजट है, ये आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर। देन नेक्स्ट है हमारा इंट्रोड्यूस द अथॉरिटी। इंट्रोड्यूसिंग योर कंपनी अथॉरिटी इज अ विजुअल एज इट एनेबल द क्लाइंट टू लर्न अबाउट द डिसीजन मेकर। यू कैन ऐड द इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ द team members in this session. Include a brief descriptions of the experience of the key members of your organization. Also highlight their achievement and notable project they have worked on. Your team experience and achievement will help the reader understands your ability to complete the project. देखो, उसके बाद आप अथॉरिटीज़ के बारे में लिखेंगे। जो भी आपकी टीम है उसके अंदर कितने जो लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट्स को किया है, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स, उनके बारे में आप लिखेंगे, कितना उन्होंने काम किया उनके बारे में लिखेंगे, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई जो काम उस जो टीम मेंबर्स हैं वो अच्छे हैं, वो आप अगर आप उनके प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। आप लिखेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी सारी जो भी उन्होंने अचीव किए अचीवमेंट्स के बारे में, ताकि उनको पता चले कि आप इस प्रोजेक्ट को भी बहुत अच्छे से डन कर पाएंगे। तो सारे इंट्रोडक्शन देंगे उनकी अथॉरिटीज़ के बारे में। देन डिस्कस द बजट। आफ्टर यू हैव एक्सप्लेन द सॉल्यूशन यू नीड टू डिस्कस द बजट। द बजट शुड बी एंड रियलिस्टिक एंड कवर ऑल द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. इट इंक्लूड्स why you need the funds and how you will use them. Also explain the return on investment for the client.
देखो आप पूरा बजट लिखेंगे कि भाई आप उस बजट को कहाँ पे यूज़ करेंगे और क्यों आपको उतने बजट की ज़रूरत है। और आप ये भी लिखेंगे कि कितना उनको जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन्वेस्टर, उसको कितना उसका रिटर्न मिलेगा। पूरा एक्सप्लेनेशन आप करेंगे बजट के बारे में कि भाई ये हमारा बजट है, ये हमारे खर्चे हैं जो भी प्रोजेक्ट के अंदर होने वाले हैं, इनके हमें यहाँ यहाँ पे ज़रूरत है, इस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे और इनको करने से आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो ये इतना सब मिलेगा अगर हम ये प्रोजेक्ट को पूरा अच्छे से डन कर लेते हैं तो। A request for a proposal approval, you don't need to add a separate session for it. You can add a few lines at the end of your proposal requesting the approval of the proposal. It show your humbleness and respect for the client. It also help the reader understand that you are serious about the project and ready to start work. देखो आप ये नहीं कि आपको कोई सेपरेट सेक्शन के अंदर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप इस प्रपोज़ल को अप्रूव कर दीजिए। आप उसी प्रपोज़ल के अंदर एंड में 2-3 लाइनें लिख सकते हैं जिससे आपकी हम्बलनेस और आपको आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप क्लाइंट्स की उसके बारे में पता चलेगा और रीडर जो है जो उसको रीड कर रहा है वो समझेगा कि आप उस प्रोजेक्ट के बारे में सीरियस हैं और उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फिर वो स्टार्ट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा, आपको जो आपका जो प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते थे ना तो उसमें लास्ट में पहले ही लिख देते थे कि आई एम वेरी थैंकफुल या काइंडली ग्रांट मी, तो हम पहले ही रिक्वेस्ट डाल देते थे कि भाई आप इस एप्लीकेशन को हमारी को मान लीजिए। उसी तरीके से इसके अंदर भी हम एंड में लाइनें डाल देंगे कि आप प्लीज़ इस चीज़ को मान लीजिए, हमारा जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देन इंक्लूड एंड अपेंडिक्स, दिस सेक्शन कंप्रोमाइज supporting information about the project. You can add the information related to material and resource used in the project. It also the reader to understand the proposal in a better way. Appendix वो बीमारी वाली अपेंडिक्स नहीं है यहाँ पे। ये जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोजेक्ट के जो भी होती है वो हम इसके अंदर लिखेंगे। इस सेक्शन के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है मटेरियल के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, जो प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे वो सब चीज़ें हम लिखेंगे ताकि जो रीडर है वो बहुत अच्छे से समझ पाए हमारा प्रपोज़ल क्या है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके अंदर सारी चीज़ें लिखेंगे, रिसोर्सेज, मटेरियल, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिख के बताएंगे उनको कि ये रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, ये मटेरियल हम यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि रीडर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है प्रपोजल राइटिंग टाइप्स, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे तुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।